ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। मुझे लगता है ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट लोगों ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया है। सोमवार को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए कि नहीं? उन 3 सीटों पर आए नतीजों से देश का विपक्ष बहुत खुश है। चुनाव आयोग अब अच्छा लगने लगा, ईवीएम आरोपों से बच गई, सरकार पर चुनाव को मैनिपुलेट करने का आरोप लगना बंद हो गया, वोट चोरी वो तो हुई ही नहीं, लोकतंत्र एकदम जिंदा हो गया करवट लेके। मतलब विपक्ष को सब जगह अब हरियाली दिख रही है। और आप खुद एक बार सुन लीजिए विपक्षी नेता 3 सीटों के नतीजों को किन किन उपमाओं से नवाज रहे हैं, सुनिए। लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। मुझे लगता है ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट लोगों ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया है। कई बार सुनकर बड़ा क्यूट सा लगता है और मुंह से एक शब्द भी निकलता है, अद्भुत। एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जिसका अर्थ क्या हुआ? सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। पर भारत में विपक्ष सिर्फ आस के सहारे है। विपक्ष को उपचुनाव की 3 सीटों के नतीजों में बदलाव की बयार इस वक्त दिख रही है। और मैं शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रही हूं। और ऐसा क्यों कर रही हूं, बोर्ड बाबू की मदद से आपको समझा देती हूं। देखिए, ये दरअसल सियासत का फैक्ट चेक है, ठीक है? अब इस पर भी अच्छा, ये बताइए देश में कितनी विधानसभा सीट है? इस देश में 4123 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 4123। अच्छा, अभी जो उपचुनाव हुआ है वो कितनों पर हुआ है? 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है ना? मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और हो गया बिहार। 3 सीटों पर। अब मुझे बताइए, अगर इसका पूरा परसेंट निकाला जाए तो कितना होगा? मतलब आप ऐसा कर दीजिए, 4123 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.07 आ जाएगा। यानी ये 1% का भी 10वें हिस्से से कम वाला हिस्सा है। समझिए आप, इतनी सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ है और इससे देश में हवा बदल गई। लहर ही लहर है। अच्छा, हो सकता है कि आप कहें मैडम ये तो शुरुआत है अभी, है ना, आगे आगे देखिए होता क्या है। क्योंकि यहीं पर सीजेपी, जेनजी का प्रदर्शन और इन्होंने ही चुनाव के नतीजों पर असर डाला है। राइट, ये कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फिर गुजरात का जो मांजलपुर है वहां तो बीजेपी जीती है और पहले भी बीजेपी के पास थी वो। मध्य प्रदेश की दतिया सीट वो पहले भी कांग्रेस के ही पास थी, आज भी है। बस बिहार की बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के पास थी, अब जनसुराज वहां जीत गई है। और ये कोई छोटी मोटी हार भी नहीं है, मैं बहुत क्लियरली आपको कह देती हूँ। ये वो ट्रिपल वाली पक्की जो इंजन वाली सरकार नहीं होती है कि भैया बीजेपी का अध्यक्ष कहाँ से? यही सीट बांकीपुर से, बिहार से। पहली बार जो मुख्यमंत्री बना बीजेपी का बिहार में, कब बना? वो अभी
हाल फिलहाल में, है ना? और फिर ये वाली सीट, और फिर केंद्र में तो मोदी सरकार है ही, तो ये हो गई ना ट्रिपल इंजन। तो बांकीपुर की सीट कोई छोटी मोटी हार नहीं है। लेकिन विपक्ष जो गदगद हो रहा है, मैं ये सवाल पूछ रही हूं, क्यों? Why? भाई, देश की कुल 4123 विधानसभा सीटें जो इस वक्त मैंने आपको बताई। फिर चलिए बोर्ड बाबू पर। ये देख रहे, देश में जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं, अभी आपको पता पड़ गया ना, 4123 है। बीजेपी के इसमें कुल एमएलए कितने हैं? 1813। शेयर उसमें कितना हो जाता है? 43.9% हो जाता है। अगर एनडीए इसमें मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 2530 एमएलए का। यानी शेयर पूरा कितना हो जाता है इन 4123 में? लगभग 61.3%। ठीक है। हमारे यहाँ एक मशहूर कवि हुए हमारे देश में, दुष्यंत। उनका एक शेर है, कहिए इरशाद। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब ये लाइन दुष्यंत साहब ने लिखी तो आपातकाल के आसपास थी, पर आज 51 साल बाद भी देश के मौजूदा विपक्ष के हाल इसमें फिट हो जाते हैं, एकदम सटीक। मतलब जो विपक्ष संसद में जेन जी का मुद्दा उठा के फिर भूल गया, फिर चंदा चोरी पर आ गया, झारखंड के जेन जी को तो भूल ही गया, वोट के लिए दिन रात जेन जी का जो जप किए हुए है, कोई विष्णु का अवतार देख रहा है, कोई लोकतंत्र का नया चैंपियन बता रहा है। लेकिन अगर दिल्ली के आंदोलन का असर बांकीपुर में है तो जनता ने बांकीपुर में बीजेपी की जगह जनसुराज को क्यों चुना? विपक्ष की किसी पार्टी को तो वो चुनता ना, क्यों नहीं चुना? और जो विपक्ष का प्रत्याशी वहां पर था, कौन था? आरजेडी की रेखा गुप्ता। उनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत तक नहीं बची। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष अपने ही बनाए बबल में जीत रहा है, और जब जनता का आदेश आ रहा है तो सब धराशायी हो रहा है। और मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूं, एकदम फैक्ट के साथ। नवंबर 2020 से दिसंबर 2021, एक साल इस देश में किसान आंदोलन चला। आखिरकार नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया? 3 कृषि कानून वापस ले लिए। तब क्या माहौल था, याद है ना आपको? कि अब तो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। फरवरी मार्च 2022 में, यानी आंदोलन खत्म होने के महज 2 से 3 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए। कितने? 5 राज्यों के। गिन लीजिए वो। उत्तर प्रदेश कृषि आंदोलन का ये मरकज था, एपिसेंटर। यूपी का नोएडा, गाजियाबाद। दूसरा पंजाब, फिर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। ये वो सारे, उत्तराखंड तो जिसकी एक सीमा हरियाणा से लगती है, जो आंदोलन का सबसे बड़ा एपिसेंटर था। सारे किसान वहां पर बैठे हुए थे। और इन राज्यों में जब चुनाव हुए, किसान आंदोलन में सरकार की ज्यादती, किसानों की बेहाली विपक्ष से सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। जैसा आज कर रहा है कि जेनजी पर ये लाठियां बरसा रही है सरकार, ये कर रही है, वो कर रही है, किसान नाराज, सरकार पलट देंगे। तब भी हुआ था। मौका हमारे पास है, किसी और के पास है ही नहीं, ये विपक्ष को लगा था। यूपी में बीजेपी इतिहास रचते हुए फिर से सत्ता में आई। उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई, सत्ता में बीजेपी आई। गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने अपने पिछले सारे प्रदर्शन को सुधार दिया। जहां आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, पंजाब, वहां तो खेल ही हो गया। कांग्रेस जो खुश हो रही थी कि अब तो बीजेपी गई, वो तो आई नहीं आई, पंजाब से कांग्रेस गई।